मुकुंदपुर इलाके में तेज धमाके के बाद एक मकान जमींदोज हो गया। सुबह के वक्त यह धमाका हुआ जो इतना जोरदार था कि इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ और धमाके की वजह से पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। राहत बचाव कार्य जारी है और अब तक रेस्क्यू कर 6 लोगों को निकाला जा चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जिस मकान में ब्लास्ट हुआ वहां पर सिलेंडर बिजनेस होता था और इस जगह पर सिलेंडर भरकर सप्लाई किए जाते थे और इस धमाके की वजह से एक पूरा मकान जमींदोज हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं और लगातार लोगों की तलाश की जा रही है। मौके पर राहत बचाव वाले लोग भी मौजूद हैं। अब तक मलबे से 6 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। ये तस्वीरें देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुराड़ी में दरअसल ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद पूरा का पूरा एक मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। लेकिन मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। मलबे में से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यही कि जिस घर में धमाका हुआ है वहां सिलेंडर का बिजनेस होता था, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सिलेंडर मौके पर मौजूद होंगे और धमाका इतना तेज था कि एक मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया और मलबे में अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग दबे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हालात मौके पर फिलहाल बने हुए हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है और राहत बचाव कार्य भी जारी है। ये एक सिलेंडर ब्लास्ट और बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल हमारे कंट्रोल रूम को मिली थी और 9:40 के आसपास ये कॉल मिली है और उसके बाद यहाँ पर 8 एम्बुलेंसेज जो भेजी गई कंट्रोल रूम के द्वारा और उन्होंने मौके पर पहुंच के बताया कि इस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और बिल्डिंग भी गिर गिरी है। लेकिन जो इंजर्ड थे वो ऑलमोस्ट पहले ही निकाल के प्राइवेट से जा चुके थे, अपने अपने व्हीकल से जा चुके थे। वो बीजेआरएम हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। उनका डिटेल अभी जो लेने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी अभी डेब्रिस को हटाने का काम कंटिन्यू है और चल रहा है। अभी अंदर किसी के दबे होने की संभावना लगभग ना के बराबर है, जैसा कि आस पड़ोस के लोग जो बता रहे हैं। इसमें 5 ही इंजर्ड थे, वो मामूली थे या क्या थे वो जो अभी हॉस्पिटल से जाके हम पता लगा पाएंगे। फिलहाल काम जारी है और ये मलबा हट जाने के बाद ही पूरी तरह कंफर्म हो पाएगा। धमाका अब इसमें कुछ इस तरह का काम था। इसमें शायद सिलेंडर जो है उसका स्टील के बर्तन वगैरह इसमें पड़े दिख रहे हैं। अब इसमें इस तरह का कोई काम हो रहा होगा जिससे सिलेंडर में लीकेज हुआ है या जो भी है उसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अब ये लीगल इलीगल का तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। वहीं स्थानीय विधायक संजीव झा घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस जगह पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर भरे जाते थे। हमने अंदेशा जताया था कि किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है और दुर्भाग्य से आज ये वही हुआ। देखिए, मुझे यहाँ पर पहले भी जानकारी मिली थी। लोकल लोगों ने शिकायत किया था, मैंने शिकायत किया था कि यहाँ पर सिलेंडर की इलीगल होर्डिंग हो रही है और सिलेंडर भराए जा रहे हैं। एक तरफ लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये एक सर्कुलर लाया गया है कि 30 दिन आप अप्लाई के 30 दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा। दूसरी तरफ आज भी 50 सिलेंडर यहाँ पे आज है। तो आखिर इतनी बड़ी होर्डिंग कैसे होती है? यही पुलिस का बिट है। लोग पड़ोसी शिकायत करते रहे हैं, तो आखिर इस पे फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आज जो बिल्डिंग गिरा, जो लोग दबे, जो गंभीर रूप में घायल है, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना। ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, ये पोल खोल रहा है ना सरकार की बड़ी बड़ी बातों का, बड़े बड़े दावों का कि सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार का नेक्सस है और ये मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है। इसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि इस पे जांच हो, ना केवल ये लीपापोती की जाए कार्रवाई के नाम पर। पूरी कॉन्स्पिरेसी कि किसका संरक्षण था, कैसे नहीं कार्रवाई हुई और जो जिम्मेदार है, अगर वास्तव में सरकार जो कहती है वो कथनी और करनी में फर्क नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों पे ऐसी ठोस कार्रवाई हो कि कल को कोई ऐसी हिमाकत करने का हिम्मत ना करे।
बुराड़ी विधानसभा के ईशू बिहार इलाके में जो है वो सुबह सिलेंडर ब्लास्ट के कारण पूरा बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गया। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग था और यहाँ पर 3 तरीके का जो है वो काम चल रहा था। चूंकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का जो है 3 तरीके का काम चल रहा था और सुबह गैस सिलेंडर ब्लास्ट के कारण जो है ये बिल्डिंग धराशायी हो गया और धराशायी के बाद जो है करीब 6 से 7 लोग जो है वो इस मलबे में दबे हुए थे। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग और एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से जो है वो 6 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके को भी जो है वो क्षति पहुंची है। कई घर के जो है वो शीशे टूट गए हैं और कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ थे, कैसे सूचना मिली, कैसे आपने जाना कि ब्लास्ट हुआ है? भैया हम तो ठीक बगल वाले घर में ही थे। हाँ, तो बगल वाले घर में ही थे हम। तो जैसे ही ये मतलब ब्लास्ट हुआ तो हम तुरंत बाहर निकले, सारे घबराते हुए क्या हो गया क्या हो गया। तो ब्लास्ट होते के साथ ही हमने देखा कि एक आदमी यहाँ पे था और हमने फिर सब जितने भी थे सबको निकाला। मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी। हम ठीक 2 मिनट पहले जैसे ही बम ये फटा है ना सिलेंडर, तो हम ठीक 2 मिनट पहले हम घर में गए। फिर जैसे हम बैठे हैं फिर बहुत तेज एकदम फटा कि हमारे घर तक भी आया। ऐसा लगता है कि आग का गोला किसी ने फेंक के मारा हो। फिर हम घर से निकले, गाड़ी वाड़ी हटाई, मेरी गाड़ी भी जल गई, वो वहाँ पे खड़ी है। बस फिर हटाते के साथ ही इतने पे देख रहे हैं भैया, फिर सब मतलब आपने जिसको निकाला उसकी हालत कैसी थी? बहुत भैया बेकार थी, देखने लायक नहीं थी। इतनी यहाँ से भी सब हाथ पैर वैर मुंह बाल वाल उनके सब जल गए। एक आंटी थी, आंटी को हमने बहुत अंदर से खींच के निकाला था। फिर आंटी को बैठाया, पानी वानी पिलाया। फिर उन्हें एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस में हमने उन्हें बैठा के छोड़ दिया। एम्बुलेंस मौके पर जल्दी पहुंच गई? हाँ पहुंच गई 5-10 मिनट के अंदर पहुंच गई। बिल्कुल। तो देखिए ये सुबह का ये तस्वीर था। सुबह जो है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के कारण जो है ये बिल्डिंग गिरी और बिल्डिंग में 6 से 7 लोग जो है वो दबे होने की इन लोगों को आशंका थी। हालांकि 6 से 7 लोगों को सभी को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ सहयोग स्थानीय लोगों के सहयोग से और एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से जो है वो सभी को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर 3 तरीके का काम चलता था। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें खाली कर दिया गया था और अब काम यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके का यहाँ पर चल रहा था। लेकिन खबर ऐसी है कि सुबह में सिलेंडर में आग लगती है और आग लगने के बाद जो है वो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के कारण जो 6-7 जो लोग थे वो जख्मी हुए हैं और उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR।